राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर आपने यह देखा होगा कि हमारे साथ ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें ज्ञान तो नहीं होता, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन इसके बाद भी वे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों पर भी उन घटनाओं का प्रभाव होता है, जिसे अक्सर हम शगुन अपशगुन कहकर बुलाते हैं। फ्रेंड्स, शगुन अपशगुन के ये संकेत हमें न केवल पशु पक्षी से बल्कि कुत्ते बिल्ली के रोने से, दूध से, छींक से, दर्पण से, पैसे से, चाकू, लोहे इत्यादि अनेकों चीज़ों से मिलते हैं। अक्सर हम इस तरह की घटने वाली घटनाओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन कभी कभी हम इन संकेतों पर ध्यान नहीं देते हैं, इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि हम इन सभी संकेतों पर ध्यान दें, इन्हें ध्यान में रखकर इनसे जुड़े उपायों को कर लें, तो हमें हमारे जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकटों से मुक्ति मिल सकती है, उन्हें समय से पहले ही टाला जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही संकेतों के विषय में जानेंगे। यदि आप भी उनके विषय में जानना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में आने वाले किसी बड़े संकट को समय से पहले ही टालना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, आप नहीं जानते कि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये हमें कितना ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन संकेतों के विषय में। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में अक्सर चूहे आते रहते हैं। चूहा वैसे तो गणेश जी की सवारी मानी जाती है, लेकिन यदि घर में अचानक से चूहों की संख्या बढ़ने लग जाए तो यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, जब भी ऐसा होता है तो इससे आर्थिक नुकसान का संकेत मिलता है। ऐसा होने से आपको आपके भविष्य में किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए यदि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उस पर तुरंत ही ध्यान दें और इसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करें। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम दूध गर्म करने के लिए चूल्हे पर रखते हैं तो हम चाहे कितना ही ध्यान क्यों ना दें, लेकिन अक्सर दूध गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं माना जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी घर में दूध बार बार उबल कर गिरता है, उस घर में क्लेश उत्पन्न होता है, उस घर के परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच बार बार लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी झगड़े शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति को आगे चलकर मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आजकल के समय में हर एक व्यक्ति दर्पण का प्रयोग करता है। दर्पण हर घर में मिल जाता है, लेकिन अक्सर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि दर्पण कैसा है, जबकि हमें इस चीज़ को अवश्य ही देखना चाहिए कि दर्पण कैसा है। क्योंकि फ्रेंड्स, दर्पण का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, क्योंकि यदि दर्पण टूटा हुआ होता है तो इसे बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। टूटे हुए दर्पण में देखकर श्रृंगार करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसके अलावा यदि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को दर्पण दिखा दिया जाए तो यह उसके लिए भी बहुत ही नकारात्मक परिणाम लेकर के आता है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को कभी भी दर्पण नहीं दिखाना चाहिए। इसके अलावा यदि दर्पण में छोटी सी दरार भी आ जाती है तो इसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। इस तरह के दर्पण का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा खिंचती है और ये हमारे आसपास रहती है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ता है, जिसके कारण हमें हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए यदि आपके घर में भी टूटा हुआ दर्पण है या फिर दरार आया हुआ दर्पण है तो इसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। इसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए,
क्योंकि ऐसा करने से हमें किसी बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, कोई भी अनहोनी नहीं होती है, अनहोनी होने से पहले ही टल जाती है। फ्रेंड्स, वैसे तो कुत्ते को भगवान भैरव की सवारी माना जाता है, लेकिन कुत्ते को लेकर हमारे समाज में एक अलग ही धारणा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कुत्ता घर के सामने रोने लग जाए तो यह बहुत ही बड़ी विपदा का संकेत माना जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि दो बिल्लियां आपके घर के पास आकर झगड़ा करने लगे या रोने लगें तो इसे भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसे में तुरंत ही इससे जुड़े हुए उपायों को करना चाहिए, जिससे कि आने वाला संकट जल्दी ही टल जाए। फ्रेंड्स, वैसे तो लोहे को घर पर रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लोहा घर से बुरी आत्माओं को दूर रखता है, नकारात्मकता को दूर रखता है। लेकिन उसी जगह पर यदि पुराने और जंग लगे हुए लोहे को घर में रखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि जंग लगा हुआ या फिर पुराना लोहा घर में रखा जाए तो इससे घर में नकारात्मकता आती है, जिससे कि व्यक्ति को उसके भविष्य में किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान दें कि घर पर आपके जो भी लोहा रखा हुआ हो उसमें बिल्कुल भी जंग ना लगी हो। घर पर रखा हुआ लोहे का सामान सदैव ही साफ सुथरा हो। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी झाड़ू का प्रयोग अपने अपने घर पर करते हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी से भी संबंधित माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू दरिद्रता को घर से बाहर निकालती है। लेकिन झाड़ू के साथ भी कई ऐसे शगुन अपशगुन जुड़े हुए हैं जो कि हमारे भविष्य में होने वाली घटना के विषय में हमें बताते हैं। इससे भी हमें कई शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं। जैसे कि यदि हम अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश से पूर्व ही यदि हम नए झाड़ू को घर में लेकर आएँ तो इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति झाड़ू के ऊपर पाँव रखकर निकल जाता है तो इसे बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति झाड़ू के ऊपर पाँव रखता है तो आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को अक्सर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में लाई हुई झाड़ू पर कभी भी किसी भी व्यक्ति का पैर न पड़े, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। इसके अलावा हमें इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम सूर्यास्त के पश्चात अपने घर में झाड़ू का प्रयोग ना करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद घर के अंदर झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करना व्यक्ति के दुर्भाग्य को निमंत्रित करता है। इससे व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए कभी भी सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू का प्रयोग न करें। जहाँ तक हो सके यही प्रयास करें कि सूर्यास्त के बाद आपके घर में झाड़ू न लगाई जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।